हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज पीसीबी ट्रेनर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारे पास जो एक पीसीबी बोर्ड आया है, ये हमारे पास एक एसी का इंडोर पीसीबी बोर्ड है जो कि सैमसंग कंपनी की बोर्ड है और ये इन्वर्टर मॉड्यूल बोर्ड है। इस बोर्ड में दिक्कत क्या है कि ये हमारा ऑन ही नहीं हो रहा है, यानी कि ये बोर्ड हमारा डेड कंडीशन में आया हुआ है हमारे पास। तो हम आपको इसी वीडियो में इसको रिपेयर करके दिखाएंगे कि ये रिपेयर कैसे करते हैं इसको, और ये रिपेयर हो भी पाता है या नहीं ये भी बताएंगे। जो भी काम होगा साफ सुथरा आपके सामने होगा, ठीक है, ऑन प्रैक्टिकल काम होगा। अभी अगर हम देखते हैं तो इस बोर्ड पे फिलहाल कोई भी काम नहीं हो रखा, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे शोल्डिंग का काम नहीं हो रखा, और इसी से हमें पता चलता है कि हमारा बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है। ठीक है फ्रेंड, तो इस बोर्ड पे हम काम करेंगे। अगर आपको भी किसी भी तरह का ट्रेनिंग करना हो, जैसे कि एसी पीसीबी हो गई, उसकी या तो एसी पीसीबी के अलावा एसी मैकेनिकल हो गया, इसके अलावा एलईडी एलसीडी टीवी हो गया, या ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर, किसी भी तरह का आपको टेक्निकल कोर्स करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके कोर्स के रिलेटिव जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपको रहने खाने का भी व्यवस्था करवाया जाता है, तो आप यहाँ पे आके ये कोर्स करके जा सकते हैं, अपना एक बढ़िया लाइफ सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम आपको इस बोर्ड पे सप्लाई देके दिखाते हैं कि इस बोर्ड में क्या क्या दिक्कत है। तो चलिए इसको रिपेयर में ले चलते हैं और सीधा आपको हम बोर्ड पे ही फोकस करवाते हैं और दिखाते हैं कि इस बोर्ड में हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले बात आती है इस बोर्ड में। इस बोर्ड को सबसे पहले हम सप्लाई देंगे, यानी कि इसमें हम AC वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फेज न्यूट्रल का सप्लाई का कनेक्टर है, यहाँ पे हम सबसे पहले सप्लाई देते हैं। ये हम आपको बोर्ड पे सीधा लेके आते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बोर्ड में लिखा हुआ है पावर। ये मैं आपको निकाल के दिखा देते हैं, यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, पावर। तो यहाँ पे पावर मतलब यहीं पे हम पावर इन करेंगे, और यहाँ पे साथ में पावर के साथ यहाँ पे फ्यूज, AC, MOV, NPC, कॉइल, उसके बाद से हमारा ये STR सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है, यहीं से हमारा सप्लाई होते हुए आएगा। और इसके नीचे यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा जो कि AC to DC काम करने का कार्य कर रहा है। अब इस पावर पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, AC 200 220 का सप्लाई देते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले AC 220 के लिए यहाँ पे फेज न्यूट्रल, तो यहाँ पे हम 2 थिम्बल लगा हुआ है, 2 थिम्बल से इसको हम थोड़ा इसको हम AC वोल्ट की सप्लाई देने के लिए यहाँ पे इसको लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमने AC वोल्ट लगा रखा है, और इसकी एक वायर को हम यहाँ पे टेपिंग कर देते हैं जिससे ये शॉर्टिंग ना हो, क्योंकि AC है। देखिए, आप भी अपने शॉप पे काम करते हैं तो थोड़ा प्रोटेक्शन लेके काम करें। प्रोटेक्शन से होता क्या है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इधर उधर हाथ हो जाने से या कोई फॉल्ट हो जाने से वो चीज़ आपको दिक्कत दे सकता है। तो आपको ये कोर्स में हर एक चीज़ हमारे यहाँ बताया जाता है, आपको खुद आपकी सेफ्टी तक भी रखवाई जाती है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो हर एक सेफ्टी के साथ आपको काम दिलवाया जाता है। चलिए, हमने एक टेपिंग कर लिया, और यहाँ पे हम AC 220 वोल्ट के लिए सबसे पहले अब हम इस बोर्ड में पहली बार सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि ये डेड कंडीशन में बोर्ड आया है। कस्टमर का कहना है कि ये डेड कंडीशन में बोर्ड है सर, इसको देख लीजिएगा। तो हम इसको सीरीज बोर्ड में ही लगाएंगे। सीरीज में लगाने के बाद हम देखेंगे अगर सीरीज में किसी भी तरह का इसमें शॉर्टिंग होगा, अगर मान लीजिए इसका मेन सप्लाई बोर्ड में, तो सीरीज में लाइट जलेगी, लेकिन सीरीज में ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी कि लाइट वाइट नहीं चली है। अब हम आपको सबसे पहले वोल्टेज चेक करवा देते हैं कि हमारा वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है या कि नहीं। यहाँ पे आपको मीटर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले AC वोल्टेज, जो हमने सबसे पहले AC वोल्टेज इसमें इनपुट किया है। यहाँ पे हम सबसे पहले AC वोल्टेज ही देख लेते हैं। हम PCB को बैक कर लेते हैं यहाँ से, और आपको हम AC वोल्टेज ही दिखाते हैं। यहाँ पे जो हमने AC इसमें हमने लगाया, इसको AC पे लगा लिया, और यहाँ पे देखते हैं हम AC वोल्टेज। ये हमारा AC आ रहा है, AC 222 वोल्ट 23 वोल्ट के अप्रॉक्स वोल्टेज आ रहा है। यही वोल्टेज यहाँ से हम देखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर तक आ रही है या नहीं। ये देखिए, हम ब्रिज रेक्टिफायर पे देख रहे हैं तो वही वोल्टेज हमारा ब्रिज पे भी आ रहा है, यानी कि हमारा जो EMI सेक्शन है, EMI सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जितना भी इसमें फ्यूज, MOV, या फिर हमारा ये कैपेसिटर हो गया, या ये कॉइल हो गया, ये सभी चीज़ क्या है, ओके है। अब अगर ये कंडीशन ओके है तो AC वोल्टेज अगर ओके है, तो अब हम सीधा क्या चेक करेंगे कि हमारा DC वोल्टेज ओके है, यानी कि DC बन रहा है या नहीं। तो मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे सेट कर लेंगे, और यहाँ से देखेंगे इस कैपेसिटर पे प्लस माइनस पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि DC भी 300 वोल्ट के अप्रॉक्स बन रहा है, 298-97 वोल्ट बन रहा है। मतलब कि हमारा क्या है, टोटल जो हमारा मेन EMI सेक्शन है, जो AC इनपुट सेक्शन है, वो AC to DC सेक्शन हमारा क्या है, ओके है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके आगे हम चेक करेंगे। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे, तो ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर तक ओके है वोल्टेज, मतलब हमारा DC सप्लाई क्या है, ओके है, प्योर हमारा DC।
अब जो बारी आती है वो आती है हमारी STR सेक्शन की, कि हमारा STR वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो STR वोल्टेज जो बनेगा वो हमारा सेकेंडरी में बने। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंडरी में 2 डायोड लगे हुए हैं, एक यहाँ पे डायोड लगा जो कि 5 वोल्ट की लगा है, और एक यहाँ पे लगा है शॉर्ट की डायोड जो कि 12 वोल्ट के लिए लगा हुआ है। अब कैसे हम पहचान करते हैं, ये सब हर एक चीज़ आपको बताया जाता है, साथ में डायग्राम भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट सेकेंडरी में माइनस प्लस पे मिलना चाहिए, जो कि 5 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है, 5 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलना चाहिए, जो कि 12 वोल्ट यहाँ पे हमें 15 वोल्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस पीसीबी में किसी भी तरह की सर्किट में ऑन की कंडीशन नहीं है, यानी कि सर्किट हमारा ऑन नहीं हो रखा है, यानी कि ऑन नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम देखते हैं कि इसमें किसी भी तरह का शॉर्टिंग तो नहीं है। अब हम सबसे पहले इसको सप्लाई को बंद करके इसकी वोल्टेज की लाइन को चेक करते हैं कि वोल्टेज तो बन रहा है लेकिन इसमें किसी भी तरह का शॉर्टिंग तो नहीं है। तो शॉर्टिंग कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा MCU यहाँ पे हीट हो रहा है। MCU क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, जो हमें पहले ही पता चल गया था। अब कैसे हीट हो रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। हम सबसे पहले इसकी जो टोटल कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को इस पर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस बोर्ड में हम सबसे पहले करते क्या है, इसकी जितनी भी सेकेंडरी की लाइन है आउटपुट वोल्टेज सबको देखेंगे, कोई वोल्टेज शॉर्टिंग कंडीशन में तो नहीं है। देखिए वोल्टेज तो हमें मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो सकता है मैं भी अगर आगे कोई शॉर्टिंग हो, जैसे कि हमारा थर्मिस्टर सेक्शन में या फिर MCU ही क्यों ना शॉर्ट हो, जैसे MCU इसमें हीट हो रहा था अभी, तो अगर कोई शॉर्टिंग होगी तो वहाँ पे हमें दिखाएगा कि शॉर्टिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी 12 वोल्ट की लाइन को ही देखते हैं। 12 वोल्ट की लाइन में किसी भी तरह का शॉर्टिंग नहीं है। 5 वोल्ट की लाइन को देखते हैं। ये देखिए 5 वोल्ट की लाइन में एक 14 ओम की शॉर्टिंग यहाँ पे दिखा रहा है, ये कंटिन्यू भी पा रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। अब इस शॉर्टिंग को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, इस शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए हमें सिंपल सा करना क्या है, आपके पास एक DC पावर सप्लाई मशीन होना चाहिए। ये शॉर्टिंग अगर आपके पास आता है, इस शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए आपके पास एक DC पावर सप्लाई मशीन होना ही होना चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि DC पावर सप्लाई की मशीन की मदद से आप कैसे शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं। अब अगर आपके पास एक DC पावर सप्लाई मशीन है, जैसे कि हमारे पास एक DC पावर सप्लाई मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम नज़दीक ले आते हैं, ये देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। इस DC पावर सप्लाई मशीन को हम सबसे पहले यहाँ से ऑन करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे हम इसको 5 वोल्ट की लाइन पे सेट करेंगे, यहाँ पे हम इसको 5 वोल्ट पे सेट करते हैं, ठीक है। और एम्पियर जो है वो 5 एम्पियर ही रहने देंगे, हाई रहने देंगे, और इसको यहाँ से हम ऑन ऑफ करेंगे। ऑन ऑफ करेंगे तो ये हमारा इसमें जो हमने प्रॉप लगा रखा है इसमें प्लस माइनस का, यहाँ पे 5 वोल्ट बनेगा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे शॉर्टिंग हो रही है, ये 5 वोल्ट हमारा बना रहा है। अगर हम मल्टीमीटर से चेक भी करें इसके DC रेंज पे तो ये हमें 5 वोल्ट आउटपुट में देगा, ये देखो आ रहा 5 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसी से मल्टीमीटर को हटा के यहीं से चेक करेंगे कि हमारी लाइन पे क्या शॉर्टिंग है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे MCU हीट हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, MCU पे थोड़ा सा इसमें फ्लक्स लगा देंगे। तो फ्लक्स लगाने से होगा क्या कि अगर MCU शॉर्ट होगी तो यहाँ से MCU स्मोक फेंकेगी, यानी कि धुआं देगी, और या फिर आपका जो फ्लक्स है वो यहाँ पे मेल्ट होता हुआ नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे हमने ये फ्लक्स लगा दिया, तो अगर यहाँ पे MCU शॉर्ट होगी तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, या अदर किसी चीज़ की शॉर्टिंग होगी तो वो कंपोनेंट हीट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले 5 वोल्ट की लाइन के लिए तो एक कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम्पियर बिल्कुल हाई जा रहा है, ये देखिए आप ध्यान से देखिए कि MCU पे कैसे हमारा जो पेस्ट है, ये फ्लक्स है, वो कैसे मेल्ट होता है। ये आप थोड़ा जूम करके दिखाइएगा इनको, ये दिख रहा प्रॉपर, MCU को जूम करिएगा प्रॉपर। यहाँ से हम 5 वोल्ट देते हैं, ये दिख रहा है, ये देखिए कैसे मेल्ट होता जा रहा है। देख रहे हैं फ्लक्स कैसे मेल्ट हो रहा है। ये देखिए फ्लक्स पूरा क्या हो गया, मेल्ट हो रहा है इसमें। अगर हम पूरा फैला देते तो ये देखिए क्या हो रहा है,
ये देखो एम्पियर बिल्कुल हाई है और ये हमारा पूरा हीटिंग कंडीशन में चला गया है। हमसे छुआ नहीं जा रहा है। दोबारा से हम देते हैं 5 वोल्ट की लाइन पे। बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है हमसे। अगर यहाँ पे हम फ्लक्स देके आपको दिखाते कैसे यहाँ पे स्मोक देता है, किसी चीज़ से यहाँ पे हम फ्लक्स दे देते हैं। जैसे यहाँ पे एम्पियर हाई है, अब जैसे यहाँ पे हम फ्लक्स दे रहे हैं, देखिएगा क्या होगा। देखिए देखते ही फ्लक्स क्या होगा, ये देख रहे हैं आप, मेल्ट हो जा रहा है। यानी कि इसमें क्या है, शॉर्टिंग है, ये देख रहे हैं। अब इस बोर्ड में अगर शॉर्टिंग है तो इस बोर्ड का अब एक ही का आंसर है कि इसको एमसीयू को हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा, तभी ये बोर्ड हमारा ओके होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब इस बोर्ड का हमें क्या करना पड़ेगा, एमसीयू ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम इस बोर्ड का एमसीयू मंगाएंगे। अब जैसे ही हमारे पास एमसीयू अवेलेबल होगा तो हम इसके एमसीयू को ही चेंज करेंगे, जिससे ये बोर्ड हमारा प्रॉपर रिपेयरिंग हो पाएगा। तो अब सबसे पहले तो हमें एमसीयू ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि एमसीयू अभी हमारे पास अवेलेबल है नहीं। तो हम एमसीयू जैसे ही मंगाएंगे तो आपके लिए इसको पार्ट 2 में हम आपके लिए वीडियो बना देंगे कि कैसे हम एमसीयू चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।